जय गुरुदेव दोस्तों, आप सभी का अपना स्वागत है स्वस्था ध्यान के आज पेज पे। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ पिछले विश्वामित्र के छूटे हुए भागों की, जिसको मैं बहुत सारांश में लेके चलता हूँ। जहाँ पे मुझे ये दिखाना और कहना है कि शक्ति को प्राप्त करने के लिए जिद अनिवार्य है। शक्ति पाने के बाद आदमी में उसको रखने की कितनी सामर्थ्य होती है, ये बहुत बड़ी चीजें होती है। क्योंकि आदमी की मेंटल पावर कितना फ्लक्चुएट करता है उस समय में ये पता चलता है। और आगे किसी भी आदमी को उस आदमी प्रति क्या एक प्रतिक्रिया होती है, ये भी सोचने की चीजें होती है। विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, बहुत बड़ी यात्रा तय किया उन्होंने। एक जिच्च के कारण, नंदिनी ना मिलने के कारण, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से हारने के कारण उन्होंने घोर तपस्या किया। यहां तक कि उनमें ये पावर आ गई कि त्रिशंकु को जब सत्यव्रत, उनका पहला नाम था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पिताजी त्रिशंकु। इससे पिछले अध्याय में मैंने कहा था आपको कि त्रिशंकु के पुरोहित तो वशिष्ठ थे, मगर वशिष्ठ ने उन्हें लीगली स्वर्ग जाने की अनुमति उन्हें नहीं दिया कि शरीर पंचतत्व से निर्मित शरीर नियमानुसार नहीं जा सकता। मगर जब ये बात विश्वामित्र को पता लगा तो विश्वामित्र के साथ एक क्यों से जुड़ गई और उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वर्ग भेजूंगी और स्वर्ग भेजूंगा। और स्वर्गारोहण यज्ञ भी किया गया, जिसमें उन्होंने जब देवताओं को भक्ष भेजा तो कोई देवता स्वीकार नहीं किया उनका। उसमें बहुत क्रोध हुए विश्वामित्र और उन्होंने अपने मंत्र की शक्ति द्वारा शंकु को स्वर्ग भेज दिया। मगर स्वर्ग में से उनको वहां से नीचे गिरा दिया गया। फिर उसी आन बान स्थान पे उन्होंने अपनी आधी तपस्या जितनी भी की हुई थी वो तपोबल लगा दिया और त्रिशंकु को वहीं पर स्वर्ग का निर्माण कर दिया। इधर नारद आते हैं, विश्वामित्र आराम के मुद्रा में होते हैं। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मर्षि आप, विश्वामित्र उठते हैं। क्या प्रयोजन आपका, कहिए, हमें कह दिए होते, हम आगे रहते। तो नारद कहते हैं कि मैं वही तो चाहता हूं कि आप भी वैसे हों जैसे मैं हूं, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं, हम इसीलिए आपके शुभचिंतक हैं। क्या ब्रह्मर्षि क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं ब्रह्मा का पौत्र और आप ब्रह्मा का पौत्र और मैं ब्रह्मा का पुत्र, कोई न संबंधिक, तो मैं आपको ठीक ही कहूंगा। आपने गुरु बृहस्पति से बात जो की
मुझे अच्छा नहीं लगा। आप शंकु को स्वर्ग तो दे दिए, मगर स्वर्ग में करेगा क्या ये तो सोचेगा ही। एक बीज उन्होंने वहां भी डाल दिया विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने बोला, अरे ये बात तो आपने ठीक कहा, उसे इंद्र का पद तो चाहिए ही चाहिए। नारायण नारायण, ये कॉन्शियसनेस में डाल के वहां से नारद चले गए। दोस्तों, सबसे मेन चीज क्या है कि हर इंसान के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इसे समझने की जरूरत है। इन कथाओं से, इन किस्सों से, इन मोटिवेशन वाली चीजों से हम मोटिवेट होते हैं, इसीलिए इसे अडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद तपस्या आरंभ होती है, घोर तपस्या होता है। इधर इंद्र के पसीने छूट रहे हैं, गुरु बृहस्पति से नाना प्रकार के परामर्श ले रहे हैं। इस परामर्श के दौरान इंद्र और वरुण, अग्नि, वायु सबके शक्तियों को मिला के एक शक्ति भेजा गया, मगर उस शक्ति काम नहीं किया। अंत में उस शक्ति अपने ही अस्त्रों द्वारा मारे गए। फिर इंद्र ने विचार किया कि अब इस शक्ति को, अब तो कोई ऐसी शक्ति नहीं बची जो मैंने विश्वामित्र पे नहीं छोड़ा। गुरु बृहस्पति से पूछा कि गुरु, मुझे अब भीतर से भय लग रहा है, और जब मेरे भीतर का भय बाहर निकल जाएगा तो फिर ईश्वर को कौन देखेगा। पॉइंट बहुत बड़ा है। इंद्र, हमारी जो भीतर के इंद्रियां हैं वही इंद्र है, और उसका राजा मन है। मन जो है सारे इंद्रियों का राजा है। इंद्र का पद मन को ही प्राप्त है। जितनी भी काम, जितने भी शौर्य, जितने भी परिश्रम, जितने भी कलाकृति, ये सब इंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसीलिए जितनी परियां, जितने अप्सराएं इंद्र के दरबार में, सौंदर्यीकरण इंद्र के दरबार में, सारे पंच तत्व के निर्माता इंद्र के दरबार में होते हैं। मन की थॉट, मन की जो एक मजबूती, मन की जो एक डिसीजन मेकिंग वैल्यूज जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल लेता है। इंद्र ने सोचा कि अब तो भाई कोई चारा नहीं है, अब तो गुरु, मेरा एक मानना है कि अग्नि पे पानी की वर्षा ही की जाए। अग्नि को बुझाने के लिए बहुत सारा प्रबंध कर लिया गया, मगर गुरु बृहस्पति कहते हैं आप खामेखा डर रहे हैं इंद्र। विश्वामित्र तो ब्रह्मर्षि की यात्रा कर रहा है, ब्रह्मर्षि की तपस्या कर रहा है, ब्रह्मर्षि के लिए जो है तो पद प्राप्त करने के लिए इसी घोर तपस्या कर रहा है। इंद्र ने कहा कि मनुष्य जब तपस्या करता है तो उसका अहंकार कम होता है, मगर विश्वामित्र यानी विश्वरथ जितना तपस्या कर रहा है उससे ज्यादा उसका अहंकार बढ़ रहा है, इसलिए डर इस बात का लगता है। यही हुआ, अंत में उन्होंने रूप और रस का प्रयोग किया। शब्द, स्पर्श, तेज,
रस और गंध। तेज को रूप कह सकते हैं, रूप ही तेज है। तो अवसर स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच तत्व का गुण है। इससे ही सब कुछ निकलता है। पूरी दुनिया में चमत्कृति इसी से है। इस चीज को सोचने की चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब पंच तत्व की बात अगर करते हैं हम, तो पूरी दुनिया की चमत्कृति इसी से है, इसके गुणों से। इसी गुण से शरीर बना है और इसी गुण से हम आकर्षित भी होते हैं, सम्मोहित भी होते हैं और हम ठीक भी होते हैं। फूल देखने के लिए भी होता है और उसके रस के माधुर्य से हम शीतल भी होते हैं। तो रंभा को भेजा गया। रंभा अपनी नृत्य कला से अपनी कटिबद्ध शरीर को चमकाते हुए, अपने मुखमंडल की प्रकाश को फैलाती हुई, अपने नयनों की जाल से विश्वामित्र को भ्रम करना चाहे, मगर विश्वामित्र किंचित न डिगे। अंत में इंद्र ने मेनका को भेजा। मेनका स्वर्ग के अंदर अप्सरा के में 6 अप्सराओं के अंदर पहला स्थान रखने वाली अप्सरा थी, है। वह किसी भी कार्य में ना होने की बात तो सोचती ही नहीं थी। और इससे पहले उसके मन में विश्वामित्र के दिगांतर तक चर्चा और स्वर्ग क्या, विष्णु लोक, शिवलोक और ब्रह्मलोक तक उनका तप का तेज चल रहा था। गर्मी थी, सबको अनुभव हो रहा था कि कोई इस भूमंडल पे ऐसा है जो पूरा ब्रह्मांड को हिला रखा है। और मेनका उनसे आकर्षित हो गई थी, मन ही मन उससे प्यार करने लगी थी स्वर्ग से ही। ये बात सत्य है। और अंत में आग में घी का काम किया इंद्र ने। उन्होंने कहा कि जाओ और विश्वामित्र की तपस्या को भंग करो। मेनका ने कहा कि जो आज्ञा इंद्रदेव, और मेनका स्वर्ग से पृथ्वी लोक के लिए चल दी। मेनका की सौंदर्यीकरण की बात करूं तो कामदेव की कलाकृति भी फैल हो जाती है, उनकी कल्पना भी कोरा पड़ जाता है। उनके मुखमंडल चमकती पूर्णमासी की चांद की तरह, नयन कमल के पंखुड़ी की तरह, होंठ लपलपाते हुए गुलाब के पंखुड़ी की तरह, नयन नष्ट। ऐसा कौन देवता हो जो इनके मोह में ना फंसे? देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, कोई ऐसा जो नहीं जो उनकी मोहनी जाल में ना फंसे। मेनका स्वर्ग से उतरती है और प्लानिंग के अनुसार ही जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र स्नान के लिए सरोवर में आते हैं, उससे पहले ही मेनका वहां तैयार रहती है। ऋषि विश्वामित्र यहाँ जल में डूब लगाते हैं तो दूर दिखते हैं कि एक कन्या सफेद वस्त्र में डूब लगाते हुए जैसे निकलती है, उससे भीगी हुई सफेद साड़ी पूरे बदन पे कौतूहल मचा रही है। उनके शरीर की
उनके कलाबंद, उनके लंबे बाल विश्वामित्र देख के चौंक जाते हैं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। ऐसा कौन है जो इस सरोवर में ऐसे इसी समय में ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करने आई है। और सरोवर से निकलते भीगी साड़ी में ही पायल की छम 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 छमाहट के साथ और सुगंध छोड़ती हुई अप्सरा आगे की ओर जंगल की ओर निकल गई। ये प्रक्रिया कई दिन चला। विश्वामित्र नहीं डिगे। अप्सरा मेनका अंत में दूसरा चाल चली। उनके आश्रम के निकट पायरों की आवाज, नृत्य, नाना प्रकार के फूलों की सुगंध। विश्वामित्र में एक अजीब सी कौतूहल हो जाती। पूरे शरीर की रुआ खड़ा हो जाता, क्योंकि शरीर में जो पुरुषान है और स्त्रियान है, दोनों तत्व है। हमारे शरीर की जो हमारे शरीर की ब्रह्मचर्य शक्ति होती है, उसको कंट्रोल करके स्त्रियान ही दिखती है। अगर हमारे शरीर में स्त्रियान ना हो तो मनुष्य क्रूर होगा। मनुष्य में सिर्फ एक टूटने की क्षमता होगी, सिर्फ लिब्रोकेंसी नहीं होगी उसके अंदर। बस चट्टान की तरह किसी से कभी नहीं देख सकता कि आगे क्या है, टकरा के टूटने की ही सामर्थ्य है उसके अंदर। जो स्त्रियान है पुरुषों के अंदर, वो प्रेम, स्नेह, रस, रूप का गंध, स्पर्श, इस सब का एक बीज बोती है और अनुभव कराती है। तो ये सत्य है, कोई भी देवता, ऋषि, गंधर्व, ब्रह्मचारी हो, मगर स्त्रियान तत्व अगर चाहे तो उसे क्षण भर में हिला सकती है। ये एक इतिहास रहा है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, मेरा वीडियो भी आया है, पीछे वीडियो में मैंने कहा था कि कौन कहता है कि पुरुष की मैं इस विश्व को चलाता हूँ। इस विश्व को चलाने वाली एक औरत है जो पूरे विश्व को चला रही है। औरत चाहे तो इसे डुबो दे, औरत चाहे तो इसे बचा दे। मेनका के जाल में अंततः विश्वामित्र फंस ही गए और एक कभी फल रख देती, पत्तों के ऊपर फल, कभी बिस्तर लगा दिया जाता। विश्वामित्र तपस्या के आते देखते कमंडल में जल पड़ा हुआ है। लगता था कि आश्रम में एक भीनी भीनी सी सुगंध, जिसे लग रहा है नवविवाहिता का कोई घर हो। एक अजीब सी सौंदर्यीकरण घर की होती थी और होता कोई नहीं था। विश्वामित्र को देख के आश्चर्य लगता और ये अनुभूति भी होता कि कहीं कामदेव का आवागमन हो रहा है। उनके शरीर में कामदेव स्फुटित होने लगे। अंत में वही हुआ जो नहीं हुआ था। मेनका के साथ उनका साक्षात्कार हो गया। मेनका की उस रूप और यौवन को देख के ऋषि गिर गए और गृहस्थ आश्रम में जुड़ गए। होते होते एक रोज बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और मेनका उनके वक्षस्थल पे सर रखी हुई थी। उन्होंने कहा, मेनका प्रिय, मैंने आज रात में एक सपना देखा है। लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। विश्वामित्र ने मेनका से कहा। मेनका ने कही, प्राणदेव, प्राणनाथ, आपका स्वप्न मिथ्या तो हो नहीं सकता। सही में मैं गर्भवती हूं। विश्वामित्र ने फूलों से समाया। उन्हें अपने जंगलों से कई
टोकरियां फूल लाए, फल लाए, खुशी से उनका फूलों ने समाया। विश्वामित्र वहीं जो विश्वरथ से विश्वामित्र की तपस्या की ओर चले, अपने बच्चों को राज्याभिषेक करके पत्नियों को छोड़ के तपस्या के लिए चले, फिर वो ग्रस्त बन गए और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। जब इधर इंद्र को पता लगा कि उसका तप तो भंग हो चुका है, मगर मेनका को उससे प्यार हो गया और एक बच्चे की मां भी बन गई, तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि ऐसा नहीं हो, तुम्हें स्वर्ग आना पड़ेगा। और मेनका आने को तैयार नहीं थी, मगर होते होते कई दिन हुआ, मगर बच्चे पैदा हुए। बच्चे को छोड़ के जाने की बात जब आई तो एक दिन की बात है, विश्वामित्र बैठे हुए थे, मेनका ने जाके उसे सारी चीजें कहा। विश्वामित्र को उससे आग बबूला हो गए। उनको ये पता चला कि मेनका इंद्र के कहने पे हमारी तपस्या भंग करने आई थी और हमारे भाग्य बन गई। आखिर प्रेम तो हो ही गया था, मगर विश्वामित्र इस चीज को सुन के बहुत दुखी हुए और फिर वहां मोह भंग होता है उनका, और फिर वो अगले तपस्या की ओर चलते हैं, अपने ब्रह्मर्षि के बनने की ओर। कई बार अपने अर्जित शक्तियों को दांव पे लगाया उन्होंने, कई बार अपनी कमाई शक्ति को जो है सो, नहीं तो ब्रह्मर्षि तो कब का बन गए रहते हो, मगर जीवन में फ्लक्चुएशन जो है, जीवन में जो क्रोध है, जीवन के अंदर जो आदमी की एक अहंता है, वो आदमी को उसकी शक्ति से अभिज्ञ कर देता है और बहुत सारी चीजों को खो देता है दोस्तों। अंत में वो चली गई, मेनका तो स्वर्ग चली गई, बच्चे को जंगलों की झाड़ी में छोड़ के। उधर से कनब आ रहे थे, ऋषि कनब सुबह ब्रह्ममुहूर्त में स्नान कर दिया और उन्होंने देखा कि एक बच्ची रो रही है झाड़ी में। इस वीरान जंगल में ऐसी कौन माता और पिता होंगे जो अपने बच्चे को छोड़ दिया। शिष्य से कहा, जाओ देखो झाड़ियों के अंदर कोई बच्चे तो नहीं रो रहे। जब गए, बच्चे देखे कि वहां एक सुंदर सी कन्या कपड़े में लिपटी हुई रो रही है। कनब अपने आश्रम में ले आए और उसे बड़े होने पे बालिका बहुत ही सुंदर, मेनका की तरह ही सुंदर हुई और उसका नाम शकुंतला पड़ा। जिस शकुंतला का विवाह दुष्यंत से संपन्न हुआ और दुष्यंत जो भरत के पिताजी हुए, शकुंतला भरत की माता हुई और जिसके नाम भी भारतवर्ष पड़ा। तो ऋषि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कथा आप लोग सुने, इससे बहुत मोटिवेशन होता है कि जीवन के अंदर हम तप करते हैं, साधना करते हैं, मगर उसका उपयोग और विनियोग बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। विश्वामित्र के इस भाग में आपको रोचक कथा अच्छा लगा हो तो